मैंने आज फवाद साहब की हमने प्रोटेक्टिव बेल अप्लाई की थी यहाँ पे जो मैंने हाई कोर्ट सांबा ने पिटिशन की थी कि वो कितने हमें रिकॉर्ड दिया जाए कि फवाद चौधरी साहब पे कितने केसेस हैं और कितने केसेस में वो मतलूब हैं और कितनों में गिरफ़्तारी डाली गई और कितनों में नहीं डाली गई। तो उस हवाले से हमारे पास 2 हफ़्ते पहले सारा रिकॉर्ड पाकिस्तान का आ गया था। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे वकील कैसर इमाम साहब ने उनकी प्रोटेक्टिव बेल अप्लाई की है, जो कि आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने हमें 21 दिन की प्रोटेक्टिव बेल उनको ग्रांट कर दी है कि आपको टाइम दिया जाता है कि आप जाके अपने मुतल्लिका ज़िलों में और मुतल्लिका कोर्ट्स में जाके सरेंडर करके अपनी वहाँ पे बेल लें या बेल ज़मानत कंफर्म करानी है, जो भी करवानी है। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे आला अदलिया से इंसाफ मिला है और 5 महीने की जद्दोजहद आज रंग लाई है। मैंने ज़िंदगी में बहुत अपने उतार चढ़ाव देखे, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का 5 महीने सबसे मुश्किल थे। जब सब ने साथ छोड़ा, जब सब इधर उधर हो गए, लेकिन हमें फिर भी मुझे अल्लाह के घर से उम्मीद थी और अपनी आला अदलिया के पास से उम्मीद थी कि हमें यहाँ से इंसाफ मिलेगा। और हमने मेहनत की और हम ना सिस्टम से भागी में, हमने यहीं पे रह के सिस्टम के अंदर सिस्टम का मुकाबला किया है और हमें आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होगी कि फवाद अपनी बेटियों के साथ ईद करेगा आके वापस, जो कि मेरे ज़िंदगी में एक बहुत मेरा आप समझ लें एम हो गया था अब, या एक मकसद बन गया था कि बेटियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें आज हाई कोर्ट से रिलीफ़ मिला और इंशाल्लाह फवाद साहब अब होपफुली घर कल तक हमें उम्मीद है कि आ जाएंगे। चौधरी साहब सियासत करेंगे, अब किस जमात से करेंगे और सियासत करेंगे तो वो भी ये हम आपको ईद के बाद बताएंगे। ईद के बाद बताएंगे या कुछ अरसे के बाद बताएंगे। अभी तो वो आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि उनकी मेंटल हेल्थ का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 5 महीने की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे उनको रखा गया है। जब आपको भी कहीं कमरे में बंद कर दें एक उसके अंदर मीटर में कि जी आप को किसी से बात करने की इजाज़त नहीं है या बेल की इजाज़त नहीं है या बात करने की इजाज़त नहीं है, जैसे कि आपने देखा 3 हफ़्ते के लिए पाबंदी आयद हो गई थी अडियाला में कि हमारी मुलाकात नहीं हो सकती थी, तो ज़ाहिर सी बात है अभी मेरा मशवरा यही है कि वो अपना फैमिली के साथ टाइम गुजारेंगे। क्यों नहीं करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। कौन सी पार्टी में कोई बता? अभी पहले पार्टियां खुद तो पहले 2/3 की अक्सरियत बनाए ना, जो बनाई है, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अच्छा, हमने देखा कि आप हर जगह जो है वो अकेली जाती थी अदालतों में, हर जगह। ये फवाद साहब के भाइयों ने कोई साथ नहीं दिया, हालांकि तगड़े वकील माने जाते हैं, यहाँ पे हर वक्त अदालतों में मौजूद रहते हैं, कोई भी नज़र नहीं आया, आप अकेली फिरती रहती थी क्या? नहीं, बस मेरी एफ़र्ट थी जी फवाद को बाहर निकालने की। मैं किसी को ब्लेम नहीं करती, लेकिन मेरी एफ़र्ट थी। हमने रात को 4-5 बजे तक बैठ के 27 केसेस हैं उन सब की बेल अप्लाई की है। तो वो तो आपके ऊपर है ना कि जी अल्लाह कहते हैं आप जितनी मेहनत करें उसका फल हम आपको देंगे। तो आज भी देखिए हमने इंशाल्लाह ली। और कैसर इमाम साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने केस बहुत 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 अच्छे तरीके से लड़ा और बड़े आहिस्ता हमने उनको सारी केसेस में बरी कराया इस्लामाबाद के, और अब उनको क्या नाम है बेल भी ग्रांट हो गई है। तो बताइएगा कि हमारे तमाम अदारे सोशल मीडिया को देखते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं। आपकी जब बेटियां फवाद से मिलती थीं, वो एक तकलीफ दे वक्त होता था, उस वक्त की वो तस्वीर कौन वायरल करता था, क्यों की जाती? कौन सी वाली? जो बाहर मिलते थे? नहीं, वो तो आपको पता है सारी मीडिया के पास होती थी ना, तो वो तो आपको पता है आप सारे दोस्त भाई वहीं पे, आप लोगों की सपोर्ट है तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं ना। बैठे हुए अदालत में बैठे लोग या अदारों में बैठे लोगों को तरस नहीं आया? नहीं जी, ना तो मेरे ये इदारे भी मेरे अपने हैं जी, मैं किसी इदारे के ऊपर कोई बात नहीं करती जी। मेरे लिए सारे इदारे, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं, चाहे वो दूसरे हैं, चाहे किसी किस्म के हैं, सारे काबिल एहतराम है जी। हम किसी को तनकीद नहीं करेंगे। हमने अपना मकसद, हमने कानूनी चारागोई के थ्रू फवाद साहब को बाहर निकाला है, तो हमारा किसी पर तनकीद करना नहीं बनता जी, बिल्कुल। और अल्लाह के घर से हमें इंशाल्लाह खुशखबरी मिली है और अब फवाद साहब आएंगे तो फिर इंशाल्लाह हम मुलाकात करेंगे।